बच्चों, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे यूरोडॉप के 5.275 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन की। इससे पहले हम 5.274 और 5.273 हम कर चुके हैं, जो कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे ही बेस्ड था। ये भी उस पर बेस्ड है, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, राइट। बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इसमें बोला गया है अप टू व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल विल अ कॉपर बॉल रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज, मतलब कि सारी बॉडी से दूर है बॉडी। मतलब कि आप ऐसा मान के चलिए दिस बॉडी इज एक्चुअली आइसोलेटेड, राइट। तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल हम दें ताकि ये इरेडिएटेड हो जाए, मतलब कि इसके ऊपर जैसे ही हम वेवलेंथ डालें, कोई भी एनर्जी डालें, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना निकले। यस और नो? तो ध्यान से सोचो एक बार कि अगर हम किसी भी बॉल को जैसे जैसे इसके ऊपर कोई रेडिएशन डालेंगे, मतलब वेवलेंथ कम वेवलेंथ की कोई भी रेडिएशन डालेंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होने से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागेगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉपर बॉल से निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव चार्ज बना देगा कॉपर बॉल पे। क्या चार्ज बना देगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन चुका है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल बढ़ा दूं, अगर मतलब मैं इसको चार्ज दे दूं, एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं, मान लो इस पूरे स्फीयर को, तो क्या मैं पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा दे सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल के बढ़ने से इसका मतलब ये समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा स्फीयर पे। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो मतलब एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। जैसे ही बाहर निकला, अच्छा अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहाँ पे वापस आ जाएगा एकदम, है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई मतलब यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे एक पॉइंट पे? उसी पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, राइट और रॉन्ग। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें निकालना है। कैसे निकालना है सोच के देखो, बहुत सिंपल है। करना क्या है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मैं 2 क्वेश्चन में लगवा चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी, वही लगानी है। एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखें, एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, एनर्जी हो जाएगी 1240 अपॉन वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 140 ना, 140 लगा देते हैं नैनोमीटर में। इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना होता है कॉपर का वर्क फंक्शन इन्होंने दिया नहीं हुआ, ये आपको याद करना है। कॉपर का वर्क फंक्शन होता है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट रॉन्ग। हालांकि हमें जब क्वेश्चन आते हैं तो वो दे के रखते हैं, राइट। 4.4 प्लस काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। 1240 अपॉन 140, ये इसका आंसर आता है 8.8 माइनस 4.4 और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख देंगे, पीवी नॉट। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साथ में अगर पोटेंशियल से आपने काइनेटिक एनर्जी दी है तो क्या लिख देंगे उसको, ईवी नॉट। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ईवी नॉट। ई से ई छम्मा छम्मा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा आ चुका है 4.4 वोल्ट। में मुझे लग रहा है कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने बहुत सिंपल तरीके से करा है, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है, राइट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।